गई, माँ बहन की गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खामोश है। प्रधानमंत्री जी की मां के साथ हम लोगों की भी संवेदना रही है। उस मामले पर आपने बिहार बंद करवाया, लेकिन एक पत्रकार की मां बहन को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने गाली दिया। इस पर आप कब कार्रवाई कीजिएगा? पत्रकार के माध्यम से भ्रष्टाचार और जो बिहार में लूट तंत्र चल रहा है उसको छुपाने का प्रयास है। लेकिन मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निडर होकर के, जब नेता प्रतिपक्ष आपके साथ खड़े हैं, जब न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तेजस्वी जी सिंगवाड़ा थाना पहुंचे हैं। देखिए, तेजस्वी जी पर जो एफआईआर दर्ज किया गया ये बेसलेस है। मैं पूछना चाहता हूं आप ही लोगों से, माई बहन मान योजना का जो फॉर्म भरवाने का 200 रुपये लेने का जो आरोप लगाया गया, क्या तेजस्वी जी ऐसा कार्य कर सकते हैं? जाले से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा का देखिए आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है, पत्रकार को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद देखिए तेजस्वी यादव उस घटना स्थल पे पहुंचे और जो जिन्हें पीटा गया उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराया गया। ऐसे में आरजेडी के कार्यकर्ता जीवेश मिश्रा का जो है पुतला दहन करते हुए इनकम टैक्स चौराहा पे नजर आ रहे हैं। आइए कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। गई, माँ बहन की गालियां दी गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में खामोश है। प्रधानमंत्री जी की मां के साथ हम लोगों की भी संवेदना रही है। उस मामले पर आपने बिहार बंद करवाया, लेकिन एक पत्रकार की मां बहन को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने गाली दिया। इस पर आप कब कार्रवाई कीजिएगा? कब उसको बर्खास्त कीजिएगा? कब उसकी गिरफ्तारी होगी? जो पत्रकार पर हमला है ये कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ पर हमला है। पत्रकार के माध्यम से भ्रष्टाचार और जो बिहार में लूट तंत्र चल रहा है उसको छुपाने का प्रयास है। लेकिन लोकतंत्र में तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम लूट तंत्र नहीं होने देंगे। हम पत्रकारों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अति पिछड़ा समाज के साथ न्याय और न्याय की परिधि में उन सभी लोगों को लाने का काम करेंगे जो शोषितों वंचितों के साथ अन्याय करते हैं। क्या लगता है दिलीप साहनी के माध्यम से पत्रकारों को डराने की साजिश है? देखिए, ये पत्रकारों के लिए और खास तौर पर यूट्यूबर के लिए एक संदेश है कि आप सच और सच्चाई मत दिखाओ। लेकिन मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निडर होकर के, जब नेता प्रतिपक्ष आपके साथ खड़े हैं, जब न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तेजस्वी जी सिंगवाड़ा थाना पहुंचे हैं। और दिलीप साहनी के साथ न्याय और न्याय की परिधि में उन सभी लोगों को लाने का काम करेंगे जो दिलीप साहनी के साथ अन्याय किए हैं। तेजस्वी जी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए, तेजस्वी जी पर जो एफआईआर दर्ज किया गया ये बेसलेस है। मैं पूछना चाहता हूं आप ही लोगों से, माई बहन मान योजना का जो फॉर्म भरवाने का 200 रुपये लेने का जो आरोप लगाया गया, क्या तेजस्वी जी ऐसा कार्य कर सकते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिपुलेशन है। कहीं ना कहीं जनता के बीच से वो उखड़ चुके हैं, तो जनता में अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब वो जनता में स्थापित नहीं होंगे। अब जनता के दिलों में तेजस्वी बसते हैं और तेजस्वी माँ बहनों के लिए जो कार्य करने का काम किया है, जो नौजवानों के नौकरी और रोजगार का कार्य किया है, उसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए, गिरफ्तारी नहीं होगी तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ पूरे राज्य भर में निरंतर आंदोलन चलाते रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करेंगे, नीतीश कुमार से ये मांग करेंगे कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए जिसको राजस्थान कोर्ट के द्वारा सजा दिया गया है। सजा याफ्ता अभी भी मंत्री बना हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। नीतीश जी, कहाँ गया आपका सुशासन? कहाँ गया आपका ढोल जो आप पीटा करते थे कि हमारे राज्य में इस तरह के लोगों को कोई स्थान नहीं है? तो आपने इन कार्यकर्ताओं को सुना किस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर जीवेश मिश्रा पर काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो देखिए उसे इसी प्रकार से पीटा जाता है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री ये नहीं भूले कि उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा। वहीं उनसे ये भी सवाल किया गया कि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो क्या गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो आप लोग बिहार बंद करेंगे? इस पर भी कह रहे हैं कि देखिए अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बिहार बंद भी हम कर सकते हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।